हेलो एमर्स। तो एक बार पुनः हम लोग रोटेशनल मोशन में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं और आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एक्सिस ऑफ जाइरेडियस और एक्सिस ऑफ जाइरेशन। तो क्या है एक्सिस ऑफ जाइरेशन या एक्सिस ऑफ जाइरेडियस, इसको समझते हैं। जाइरेडियस या एक्सिस ऑफ जाइरेशन, तो अपने अपने अनुसार लोग इसका नामकरण करते हैं और अपने अपने अनुसार लोग इसको मेजर करते हैं। तो क्या होता है ये, इसको समझिएगा। इसका सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा क्या है कि भैया मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे डिस्क को, यहाँ पे मैंने एक डिस्क को ले लिया। तो कहा डिस्क है, मैंने कहा हाँ डिस्क है, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता है वो कितना होता है, mr स्क्वायर हाफ, दैट मीन्स हाफ mr स्क्वायर। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। मतलब क्या है इसको समझिए। मतलब ये है कि ये रहा एक डिस्क। डिस्क आप जानते हैं क्या होता है, डिस्क बिल्कुल वो जो फ्लॉपी आप लोगों ने देखी है कैसेट के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। अब इस डिस्क को देखोगे तो ये डिस्क का क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से अगर मैं देखूं इसका रेडियस, चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका रेडियस मैंने मान लिया कितना है, r है, और इस पूरे डिस्क का मास कितना है, m है। तो उस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आता है, हाफ mr स्क्वायर। ओके, तो हमने सोचा चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्क है, मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल क्या करता हूँ कि जितना इसका मास है, इतना बड़ा ये फ्लॉपी है, इस फ्लॉपी का जितना मास है उतने मास के बराबर एक पॉइंट मास यानी एक बिंदु द्रव्यमान में ले लेता हूं। बिंदु द्रव्यमान मतलब देखिए ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जैसे आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग सपोज कर लीजिए लोहे की एक प्लेट देखे होंगे, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा लोहे की प्लेट का द्रव्यमान कितना है, m। मैं क्या करता हूँ, इस लोहे की प्लेट को दबा दबा के समझ पा रहे हो, मतलब इसको मोड़ा और मोड़ते जाऊंगा, छोटा कर दूंगा, और छोटा करते करते क्या मैं एकदम छोटे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये बताइए इस m मास के द्रव्यमान को जब मैं इस छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तब इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, तो भी सर m ही रहेगा भाई, वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। पहले इतना था, मतलब आप खुद देखिएगा कि जो लोहा होता है तो लोहे के पोर्शन को आप क्या करिए, ऐसे पूरा एकदम मोड़ के एकदम गोली के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहले जितना ये बड़ा वाला लोहा मतलब प्लेट जो था लोहे का वो भारी था, उतना ही ये छोटा वाला भी तो होगा, आया ना, भारी तो उतना ही होगा ना, आया ना, जितना पहले था उतना अभी भी है। तो सेम कहानी मुझे करनी है। मैं यहाँ पे इस डिस्क को क्या करूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा एक पॉइंट मास में। तो पॉइंट मास का मतलब इस पूरे को क्या करना है, निचोड़ के या एकदम दबा के क्या कर लेना है, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लेना। पॉइंट मतलब से एकदम बिंदु के माफिक कन्वर्ट कर लेना है। तो इसका तभी भी द्रव्यमान कितना होगा, m। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, तो अब मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ले ली, एक्सिस या सिंपल एक डंडा ले लो, ठीक है, और इस डंडे में इस पॉइंट मास को क्या कर लो, बांध लो, ठीक है, इस पॉइंट मास को बांध लो। अच्छा, ये डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कहाँ से आया है, तो इसके सेंटर से आया है। कहाँ से आया है, सेंटर से। ये जो सेंटर है ना इसका, ये सेंटर आपको दिख रहा है, इस सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है। तो वैसे ही मैंने भी क्या किया है कि यहाँ से इस m मास के पार्टिकल को इस एक्सिस से बांध लिया है। ये क्या है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस से बांध के और फिर घुमाना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, घुमाना। तो क्या होगा, ये m मास का पार्टिकल इसके इस एक्सिस के अबाउट चारों ओर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। जब कोई पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो यानी यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, बिल्कुल है। अच्छा, अब समझना मेरी बात ध्यान से। मैं चाहता हूँ कि भैया मास तो यही है, हाँ या ना, ये डिस्क का मतलब डिस्क जितना भारी था उतना ही भारी ये पॉइंट मास है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ रहा था ना, हाफ mr स्क्वायर, उतना ही इसका भी आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो दूरी है इसके अंदर फेरबदल करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा। सपोज कर लो कि मैंने क्या किया कि इतना लंबा ले लिया,
मतलब मैंने पूरी लंबाई कितनी ले ली k, तो अगर मैं k लंबाई ले रहा हूँ तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा k लंबाई लेने पर, मतलब इस एक्सिस से मैं इस पॉइंट मास को जब मैं बांध रहा हूँ, यानी यहाँ पे सिंपल ये एक्सिस है, इस एक्सिस से ये पॉइंट मास की जो दूरी है वो कितनी है k रख रहा हूँ मैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इस m मास का वो उतना ही है जितना इस डिस्क का है। समझ पा रहे हो? तो क्या आ रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है कि कितना मास है और जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है उससे दूरी कितनी है, तो k है, उसका स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिल जाएगा। मैंने क्या बोला था कि मैंने ये बोला था कि मैंने दूरी इतनी रखी है जिसके कारण इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, यस और नो, लिख सकता हूँ। अब चूंकि जितना द्रव्यमान यहाँ था उतना ही द्रव्यमान इस पूरे डिस्क का था, तो यहाँ पे m और यहाँ पे m दोनों बराबर हैं, है या ना। मुझे k का मान निकालना है भाई, तो मैं इस m को इधर कर दूंगा तो 1/2 क्या होगा, mr स्क्वायर बाई m हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। इस m से m क्या हो गया, कैंसिल, दैट इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर बाई 2, और k का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में चला जाएगा ये r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया k इज इक्वल टू r स्क्वायर है तो r तो कर्णी से बाहर जाएगा, बटा कर्णी में कौन बच जाएगा, 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल, r अपॉन अंडर रूट में 2। तो एक्चुअल में जो ये k निकाला है ना, यही क्या है, एक्सिस ऑफ जाइरेशन। समझ पा रहे हो, यही क्या है, एक्सिस ऑफ जाइरेशन। मतलब क्या है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सिस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस होती है जिस पे हम लोग एक पॉइंट मास को, मतलब एक सिंपल क्या बोलते हैं, मैसिव बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं या बराबर बना सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक बॉडी है, कोई शेप है, तो उस शेप को हम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, और जो एक्सिस ऑफ जाइरेशन है वो दूरी है जिसके कारण वो जो पॉइंट मास है वो पुनः उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेन कर पा रहा है जितना ये पूरे की पूरी बॉडी गेन कर पाई है। समझ में? तो ये हमारा दूरी ही एक्सिस ऑफ जाइरेशन है कि कितनी इस एक्सिस से दूरी है, और इतनी दूरी होनी चाहिए भैया कि इस पॉइंट मास m का, चूंकि ये पॉइंट में है जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा ये बॉडी ही है। आयो समझ में? और यहाँ पे क्या किया गया, इस बॉडी को एक पॉइंट मास, एक बिंदु के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो भी जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है। केवल और केवल कारण कौन बना है, तो k। तो याद रखेंगे जब भी हम किसी बॉडी, किसी शेप को पॉइंट मास में कन्वर्ट करके रखेंगे तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, एक्सिस ऑफ जाइरेशन। एक्सिस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है जो क्या करता है, जो किसी शेप वाली बॉडी को, यानी किसी मल्टीपल पार्टिकल वाली बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के बाद भी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम बनाती है। ओके, तो आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर मान लो कि एक डिस्क है, यहाँ से आंसर क्या मिला, k इज इक्वल टू r बाई r अपॉन अंडर रूट में 2। तो इसने क्या बोला है कि अगर भैया डिस्क है जिसका मास m है और उसका रेडियस क्या है, r है, तो अगर मैं उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करके मैं चाहता हूँ कि उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए जितना पहले आ रहा था और घुमाऊँ, तो उस कंडीशन में मुझे दूरी कितनी रखनी पड़ेगी, तो मुझे उतनी दूरी रखनी पड़ेगी जितना पहले उस डिस्क का रेडियस था अपॉन अंडर रूट 2। यानी उस डिस्क के रेडियस में अंडर रूट 2 से मैं डिवाइड करके जो डिस्टेंस प्राप्त करूंगा वही डिस्टेंस मुझे क्या करनी है, इस पॉइंट मास की इस एक्सिस से रखनी होगी, तभी जाके ये पॉइंट मास भी इस डिस्क के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेन कर पाएगा। ओके, अगर ऐसा रिंग के केस में आ जाता तब, रिंग के केस में आता तब, मतलब ध्यान से समझिएगा, रिंग होता डिस्क नहीं होता तब। तो रिंग जानते हैं किसको कहते हैं, जो कंगन आप पहनते हैं, कंगन वगैरह, तो कंगन वगैरह में क्या होता है, जितना भी पार्टिकल होता है वो कहाँ होता है, एकदम साइड साइड में होता है ना, मास कहाँ पे होता है, साइड में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। तो अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ तो वो कितना होता है, mr स्क्वायर, ऐसे होता है, और ये भी किसके अबाउट होता है सर, एक्सिस के अबाउट होता है, किसके अबाउट, सॉरी सेंटर के अबाउट। ये आपका क्या है, सेंटर है, इस रिंग का सेंटर है, और इसका भी मास क्या है, m है, और रेडियस कितना है,
r है, तो उस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका एक्सिस ऑफ जाइरेशन निकालना चाहता हूँ। तो 100% मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा शेप वाला बॉडी है, इसको किस में कन्वर्ट कर दूँ, पॉइंट मास में। पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मास क्या है, m है। इसका भी मास m था, तो इसका भी मास क्या मैंने रखा है, m। जितना भारी ये था उतना ही भारी ये है। और मैंने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया, उस एक्सिस के अबाउट मैंने एक रस्सी से इसको बांध दिया। याद रखेंगे रस्सी का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रस्सी घुमाने के लिए, उसके मास से हमको लेना देना नहीं है। तो इसमें हम ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ भी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही सबका निकालेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दूरी कितनी ले ली भैया, k। फिर मैंने दूरी कितनी ले ली, k। जब मैं k दूरी रख रहा हूँ तब मेरा पुनः क्या आ जा रहा है, पुनः मेरा जो इस पॉइंट मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन ये होगा कि ये अब बताओ कि यहाँ पे मैंने कितना दूर रखा होगा इस m मास के पार्टिकल को, कि हमारी जो मतलब इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया है। तो फिर से हम निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इसमें k ही क्या होता है, हमारा एक्सिस ऑफ जाइरेशन। समझ पा रहे हैं। अब मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है कि ये जो एम के स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया है, सर वो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। m से m कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, r स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा क्या चढ़ जाएगी, करणी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करणी में r स्क्वायर, स्क्वायर से करणी खत्म, k इज इक्वल टू क्या आ गया, r। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जितना रेडियस पहले रिंग का था उतना ही दूरी, मतलब उतना रेडियस के बराबर ही दूरी पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट मास को रखना है। ठीक है, यानी इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, उस एक्सिस से आपको कितना दूर रखना है, जितना इस रिंग का रेडियस था। क्लियर है। ऐसे में कोई दूसरा शेप ले लूँ तब, जैसे मैं यहाँ पे कोई और शेप ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हॉलो स्फीयर। क्या ले लिया, हॉलो स्फीयर। स्फीयर जानते हैं क्या होता है, गोला। गोला होता है, अरे हाँ ना बोलिए, हॉलो स्फीयर। आप लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों ने एक बार एक गेम खेला होगा, एक बार कह रहा हूँ मैं, मतलब अपने जीवन काल में अपने गेम खेला होगा, भद भद गेंदा बोलते हैं ना आप लोग, भद भद गेंदा। तो इसमें जो बॉल होती है, उस बॉल के अंदर क्या होती है, खाली होता है ना, केवल साइड साइड में, मतलब बॉल के अंदर कुछ होता है नहीं, उस बॉल के अंदर क्या होता है, खाली होता है। अब आप ऐसे समझिएगा, प्लास्टिक बॉल, ऐसे सिंपल में लेता हूँ, उसमें आप ज़्यादा बेटर समझोगे। प्लास्टिक बॉल होता है, जो प्लास्टिक बॉल के अंदर क्या होता है, खाली होता है। और एक आता है भरतू बॉल। भरतू वाला देखते हैं ना, अंदर से भी भरा होता है ना। अरे एक तो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक का मतलब अंदर से खाली है। और भरतू वाले में हम लोग क्यों बोलते हैं भरतू, क्योंकि भारी बहुत होता है। भारी क्यों होता है, क्योंकि अंदर से भी पूरा का पूरा वो डेंस होता है। हाँ, वहाँ भी खाली ही होता है, ऐसा नहीं कि अंदर भी भरा, अंदर वहाँ पे भर दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, लगभग उससे भारी नजर आता है, तो हमको लगता है कि वहाँ पे अंदर क्या है, भरा हुआ है ना। तो ऐसे प्लास्टिक बॉल को समझिए कि जिसमें केवल और केवल ऊपर की ओर पोर्शन है, ऊपर की ओर मास है। क्या बीच में मास है, बीच में द्रव्यमान है नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइड साइड है। तो उसी प्लास्टिक बॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर। प्लास्टिक बॉल क्या अपने आप में हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना। खोखला गोला क्या है, खोखला गोला। तो खोखला गोले का अगर हम क्या निकालेंगे, एक्सिस ऑफ जाइरेशन। जैसे कैसे निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये रहा खोखला गोला, और इसका भी सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है। तो चूंकि मान लेता हूँ कि इस खोखले गोले का जो द्रव्यमान है वो कितना है, r है, और m है, और रेडियस कितना है, r है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 mr स्क्वायर ये होता है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे खोखले गोले को दबा के एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लूँगा। कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद इसको क्या कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद मैंने क्या किया, इस रस्सी से इस पॉइंट मास को बांध दिया। बांधने के बाद एक एक्सिस से लाके इसको लटका दिया। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करना स्टार्ट करेगा, घूमेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा कि कितनी दूरी पे, मतलब कितना मैं डिस्टेंस के साथ बांधूं इसको, या इस एक्सिस से कितना दूर रखूं कि इस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाए, 2/3 mr स्क्वायर के। तो मैं पुनः यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लूँगा, के। पुनः डिस्टेंस क्या ले लिया, के ले लिया। अब फिर से इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये जो एम के स्क्वायर है वो किसके बराबर है, सर इसके बराबर है, क्योंकि इसी को मैंने क्या किया है, निचोड़ के रखा है यहाँ पे।
है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 mr² होगा। बिल्कुल, अब m से m कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सर 2/3 r²। के का मान निकालूंगा तो क्या आएगा सर, अंडर रूट में चले जाएंगे ये सब के सब, 2/3 r², r तो बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सर, वो आ गया r 2/3, आ गया कि नहीं आ गया। यानी यहाँ पे हमको के की वैल्यू कितनी रखनी है, तो सर पूरा जो रेडियस है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से। समझ पा रहे हैं, उतनी दूरी पे अगर मैं इस m मास के पार्टिकल को रखूँगा, मतलब जो ये खोखले गोले का जो m मास है उतने के बराबर मैं यहाँ पे k मतलब r इंटू 2/√2/3 के डिस्टेंस पे रखूँगा, तभी ये जो पॉइंट मास है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लो सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर मतलब भरा हुआ हो, सॉलिड स्फीयर मतलब भरा हुआ है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस गोला। क्या बोलते हैं, ठोस गोला। तो ये भी क्या है, ठोस गोला है। ठीक है, अब इसका अगर देखोगे तो इसका कितना होता है 2/5 mr², 2/5 mr²। किसका, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर मतलब जो अंदर से भी क्या हो, भरा हो। देखते हैं ना आप लोग कभी कभी लोहे की बॉल देखते हैं, तो लोहे की बॉल क्या अंदर से खाली होती है, नहीं, अंदर भी भरा होता है कि नहीं भरा होता है। तो वो ठोस गोला है। उस ठोस गोले का अगर मैं मान लेता हूँ कि उसको भी, इस ठोस गोले को भी क्या कर दिया, दबा के एकदम पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया, ये रख दिया यहाँ पे, इतना द्रव्यमान यहाँ था उतना ही द्रव्यमान यहाँ पे है। फिर से मैंने क्या किया, एक रस्सी लिया, इस रस्सी से इसको बांध रहा हूँ, तो फिर रस्सी की लंबाई कितनी लूँ, यानी कितने डिस्टेंस पे इसको बांधूँ कि फिर से इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके बराबर हो जाए। तो मैंने क्या लिया, मैंने पुनः डिस्टेंस कितना लिया भैया, के ले लिया। अब फिर के की वैल्यू देखूंगा तो फिर मुझे पता है, चूंकि जब ये भी मतलब मैंने इतने डिस्टेंस पे रखा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m²। इसका मतलब ये m² किसके बराबर है, 2/5 mr² के। ठीक है, अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से के की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी m से m कैंसिल हो जाएगा, k² इज इक्वल टू क्या हो गया सर, वो हो गया 2/5 r²। के स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, कौड़ी चढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 2/5 r² हो गया। यहाँ से क्या करोगे, r को बाहर कर लो, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया सर, r इंटू अंडर रूट में 2/5। ये हो गया हमारा यहाँ का k। यानी हमको जब क्या लूँगा मैं, सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास मान रहा हूँ, तो मुझे इतनी डिस्टेंस पे उसको रखना पड़ेगा ताकि उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर हो जाए। क्लियर है, हम लोगों ने 4 लिए हैं, चारों का अगर हम देख लें एक्सिस ऑफ जाइरेशन तो क्या निकल के आया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन लिख दे रहा हूँ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे पहला हम लोगों ने एक्सिस ऑफ जाइरेशन किसका लिया, डिस्क का लिया। किसका लिया, डिस्क का। तो डिस्क का कितना आया सर, वो आया r√2। यहाँ पे याद रखेंगे कि जितना भी मैंने शेप लिया है, मतलब जितना भी शेप लिया है वो सबसे पहली बात तो क्या है, सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर है। अभी जितना भी सर्कुलर शेप है उसकी बात की है, तो सर्कुलर शेप है और सभी का मास क्या था, m था, और रेडियस क्या था, r था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बाकी आप साइन चेंज कर सकते हैं, m की जगह पे स्मॉल m रखोगे या स्मॉल r रखोगे तो वैसे ये चेंज होते जाएगा। अगर मान लो रेडियस स्मॉल r होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल r अपॉन अंडर√2 होता। ठीक है, फिलहाल में मैंने कैपिटल R लिखा है तो कैपिटल R होगा। फिर ऐसे ही हम लोगों ने रिंग का देखा, तो रिंग का कितना आया है, रिंग का आया है R। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा K किसका, तो हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का देखा तो कितना आया सर, R इंटू अंडर रूट में 2/3। फिर हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर का देखा तो वो कितना आया, R इंटू अंडर रूट में 2/5। अब याद रखेंगे कि जो डिस्क का होता है वही किसका होता है सर, वही सेम टू सेम किसका होता है, हॉलो सिलेंडर का होता है। किसका, हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर का भी उतना ही एक्सिस ऑफ जाइरेशन भी होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, इसलिए एक्सिस ऑफ जाइरेशन भी उतना ही होगा। ठीक, बिल्कुल। ऐसे ही डिस्क का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम टू सेम किसका होता है, सॉलिड सिलेंडर का भी होता है, इसलिए एक्सिस ऑफ जाइरेशन सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। समझ में आया। और ये 6 के 6 क्या हैं, देखा जाए तो 6 के 6 कैसे हैं, सर्कुलर।
शेप वाले हैं और इनका मैंने आपको एक्सिस ऑफ जाइरेशन निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही आप बाकी जितने भी शेप हैं उन सब का निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस ऑफ जाइरेशन क्या है। तो एक्सिस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम किसी शेप को पॉइंट मास में कन्वर्ट करके रखेंगे तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके शेप में मतलब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, भले ही वो पॉइंट मास में भी क्यों ना रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, तो आई होप आपको एक्सिस ऑफ जाइरेशन या एक्सिस ऑफ जाइरेडियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।